आज के वीडियो में प्रस्तुत है भगवान भोलेनाथ के 108 नाम अर्थ सहित, जो कि इस प्रकार है। शास्त्रों और पुराणों में भगवान शिव के अनेक नाम हैं और जिनका अपना अलग अलग महत्व है। सबसे पहले उनका नाम आता है शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, महेश्वर अर्थात जो माया के अधीश्वर हैं, शंभु अर्थात जो आनंद स्वरूप वाले हैं, पिनाकी अर्थात पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले हैं, शशि शेखर अर्थात जिन्होंने सिर पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, वामदेव अर्थात अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, विरूपाक्ष अर्थात विचित्र आँखों वाले क्योंकि शिव के 3 नेत्र हैं, कपर्दी अर्थात जिन्होंने जटाजूट धारण की हुई है, नील लोहित नीले और लाल रंग वाले, शंकर अर्थात सबका कल्याण करने वाले, शूलपाणी अर्थात जिन्होंने हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है, खटवांगी अर्थात जो खटिया का एक पाया सदैव अपने पास रखते हैं, विष्णु वल्लभ अर्थात जो भगवान विष्णु के अति प्रिय है, शिपिविष्ट अर्थात सितुहा में प्रवेश करने वाले, अंबिकानाथ अर्थात देवी भगवती के पति, श्रीकंठ अर्थात सुंदर कंठ वाले, भक्तवत्सल अर्थात भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले, भव अर्थात संसार के रूप में जो प्रकट हुए हैं, सर्व अर्थात जो कष्टों को नष्ट करते हैं, त्रिलोकेश अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, सितिकंठ अर्थात सफ़ेद कंठ वाले, शिवा प्रिय अर्थात जो पार्वती के प्रिय हैं, उग्र अर्थात जो अत्यंत उग्र रूप वाले हैं, कपाली अर्थात जो कपाल धारण करने वाले हैं, कामारी अर्थात जो कामदेव के शत्रु हैं तथा जो अंधकार को हरने वाले हैं, सूरसूदन अर्थात अंधक नामक दैत्य को जिन्होंने मारा है, गंगाधर अर्थात जो गंगा जी को धारण करते हैं, ललाटाक्ष अर्थात जिनके ललाट पर आँख हैं, महाकाल अर्थात जो कालों के भी काल हैं, कृपानिधि अर्थात जो हमेशा करुणा बरसाते रहते हैं, भीम अर्थात जिनका रूप बड़ा ही भयंकर है, परशुहस्त अर्थात जो हाथ में फरसा धारण करते हैं, मृगपानी अर्थात जो हाथ में हिरन धारण करते हैं, जटाधर अर्थात जो जटा धारण करते हैं, कैलाशवासी अर्थात जो कैलाश पे निवास करते हैं, कवची अर्थात जो कवच धारण करते हैं, कठोर अर्थात जो अत्यंत मजबूत देह वाले हैं, त्रिपुरांतक अर्थात जिन्होंने त्रिपुरासुर को मारा है, प्रशांक अर्थात जो बेल के चिन्ह वाली ध्वजा धारण करते हैं, वृषभारूढ़ अर्थात जो बेल की सवारी करते हैं, भस्मोधूलि विग्रह अर्थात जो सारे शरीर पर भस्म लगाते हैं, साम प्रिय अर्थात जो सामवेद अर्थात गीत संगीत से प्रेम करते हैं, स्वरमय अर्थात जो सातों स्वरों में निवास करते हैं, त्रयी मूर्ति अर्थात वेद रूपी विग्रह करने वाले हैं, अनीश्वर अर्थात जो स्वयं ही सबके स्वामी है, सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानते हैं, परमात्मा अर्थात सब आत्माओं में जो सर्वोच्च है, सोम सूर्याग्नि लोचन अर्थात चंद्र सूर्य और अग्नि रूपी आँख वाले हैं, हवि अर्थात आहुति रूपी द्रव्य वाले, यज्ञमय अर्थात जिनका स्वरूप यज्ञ स्वरूप है, सोम अर्थात उमा के सहित रूप वाले हैं, पंचवक्त्र अर्थात जो 5 मुख वाले हैं, सदाशिव अर्थात नित्य कल्याण रूप वाले हैं, विश्वेश्वर अर्थात जो सारे विश्व के ईश्वर हैं, वीरभद्र अर्थात वीर होते हुए भी जो शांत स्वरूप को धारण किए हुए हैं, गणनाथ अर्थात
जो घनों के स्वामी हैं। प्रजापति अर्थात जो प्रजा का पालन करते हैं। हिरण्यरेता अर्थात जिनका सोने के समान तेज है। दुर्धुष अर्थात जो किसी से नहीं दबते हैं। गिरीश अर्थात जो पर्वतों के स्वामी हैं। गिरीश्वर अर्थात जो कैलाश पर्वत के स्वामी हैं। अनग अर्थात जो पाप से रहित है। भुजंग भूषण अर्थात जिन्होंने सांपों का आभूषण धारण किया है। भर्ग अर्थात जो पापों को समाप्त करने वाले, पापों को भूंज देने वाले हैं। गिरिधनवा अर्थात जिन्होंने मेरू पर्वत को धनुष बनाया हुआ है। गिरि प्रिय अर्थात जिन्हें पर्वतों से अति प्रेम है। कृतिवासा अर्थात जो गज का चर्म धारण करते हैं। पुराराती अर्थात जो पुरों का नाश कर देते हैं। भगवान अर्थात सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न है जो। प्रमथाधीप अर्थात प्रथम प्रमथ गणों के जो अधिपति हैं। मृत्युंजय अर्थात जिन्होंने मृत्यु को जीता है। सूक्ष्म तनु अर्थात सूक्ष्म शरीर वाले। जगत व्यापी अर्थात जो सारे जगत में व्याप्त हैं। जगत गुरु अर्थात जो जगत के गुरु हैं। व्योमकेश अर्थात जो आकाश रूपी बालों को रखते हैं। महासेन जनक अर्थात कार्तिकेय के पिता। चारु विक्रम अर्थात सुंदर पराक्रम वाले जो हैं। रुद्र अर्थात जिनका रूप भयानक है। भूतपति अर्थात भूत प्रेत या पंचभूतों के जो स्वामी हैं। स्थाणु अर्थात स्पंदन से रहित कुटस्थ रूप वाले। हिरबुधन्य अर्थात जो कुंडलिनी को धारण करते हैं। दिगंबर अर्थात जो आकाश रूपी वस्त्र धारण करते हैं। अष्टमूर्ति अर्थात जिनके 8 रूप हैं। अनेक आत्मा अनेक रूप को धारण करने वाले। सात्विक अर्थात जिनके गुण सत्व गुण हैं। शुद्ध विग्रह अर्थात जो शुद्ध मूर्ति वाले हैं। शाश्वत जो सदा रहने वाले हैं। खंड परशु अर्थात जो टूटा हुआ फरसा धारण करते हैं। अज अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो जन्म से रहित है। पास विमोचन अर्थात जो बंधनों से छुड़ाते हैं। मृड अर्थात सुख स्वरूप वाले, जिनका स्वरूप देखने मात्र से सुख की प्राप्ति होती है। पशुपति अर्थात जो पशुओं के स्वामी हैं। देव अर्थात स्वयं प्रकाश का जो रूप है। महादेव अर्थात जो देवों के भी देव हैं। अव्यय अर्थात जो खर्च होने पे भी नहीं घटते हैं। हरि अर्थात जो विष्णु का ही स्वरूप है। पुष्दंतभीत अर्थात पूषा के दांत उखाड़ने वाले। अव्यग्र अर्थात जो कभी भी व्यथित नहीं होते। दक्षाध्वरहर अर्थात जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया है। हर अर्थात पापों और तापों को हरने वाले। भगनेत्रभीत अर्थात भग नामक देवता की आँख को फोड़ने वाले। अव्यक्त अर्थात जो इंद्रियों के सामने प्रकट न होते हैं। शस्त्राक्ष अर्थात जिनकी 1000 आँखें हैं। सहस्त्रपाद अर्थात जिनके 1000 पैर हैं। अपवर्गप्रद अर्थात जो केवल्य मोक्ष देने वाले हैं। अनंत अर्थात देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से जो मुक्त हैं। तारक अर्थात सबको तारने वाले। तथा अंतिम नाम है परमेश्वर, परम ईश्वर, जिसका अर्थ है। तो आपको आज की प्रस्तुति कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में प्रस्तुत है भगवान भोलेनाथ के